Great morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 10, Cyber Threats and Security. तो let's continue. साइबर सिक्योरिटी क्लास हम साइबर थ्रेट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे. साइबर सिक्योरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस designed to protect networks, computers, programs and data from attack, damage और unauthorized access. देखो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कलेक्शन है जिसमें आप प्रोसेसेस को, प्रैक्टिसेस को, टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करते हो, जिससे बेसिकली आप अपने डेटा को, अपने कंप्यूटर को, अपने नेटवर्क को प्रिवेंट कर रहे हो कि उसको डैमेज ना हो किसी अनऑथराइज्ड एसेस से. तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट इज योर एंटीवायरस. एंटीवायरस क्या, एक देखो जैसे वायरस एक सॉफ्टवेयर था, उसी ढंग से एंटीवायरस भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है जो डिजाइन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, प्रिवेंट कर सके और रिमूव कर सके वायरसेस को फ्रॉम अ कंप्यूटर. तो वो फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करता है. इट स्कैन्स द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर नोन वायरसेस फ्रॉम वायरस डिक्शनरी. जितने भी नोन वायरस है जिनका पता है, पहले उनको ढूंढता है, स्कैन करता है. आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम विच माइट इंडिकेट इन्फेक्शन. अगर कुछ ऐसा सा सस्पिशियस बिहेवियर हो रखा होता है किसी प्रोग्राम का, तो वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है. स्कैन्स इनकमिंग ईमेल विच माइट कंटेन वायरस इन अटैचमेंट. ईमेल्स की भी स्कैनिंग करता है, अगर उनमें वायरस हो तो वो भी देखता है. सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो है मैकैफ है, एवीजी है, क्विक हील है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है और नॉर्टन है. अब आता है फीचर्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. पहला होता है फुल सिस्टम स्कैन. दीज टाइप्स ऑफ स्कैन आर नीडेड व्हेन यू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम और recently you have updated your antivirus software. This ensures that there are no hidden virus present in your system. फुल सिस्टम में है कि अगर आपने मान लो एंटीवायरस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है या रिसेंटली वो अपडेट हुआ है, तो पूरे सिस्टम की स्कैनिंग होगी. ठीक है, तो वो बेसिकली चेक कर लेगा कि आपके पूरे सिस्टम जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई वायरस ना हो. कस्टम स्कैन क्या करते हो? इट हेल्प्स यू टू स्कैन योर सिस्टम एज पर योर रिक्वायरमेंट. अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्कैनिंग करते हो कंप्यूटर की, तो हम उसको कस्टम स्कैन बोलते हो. वायरस डेफिनेशन. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन द वायरस डेफिनेशन टू आइडेंटिफाई malware. दैट इज द रीजन you get regular updates on the new virus definition. तो वो यही बोलता है कि देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी तो देखो किस पे डिपेंड करेगा, उसको वायरस की डेफिनेशन पता होंगी तभी तो वो वायरस को कैच कर पाएगा. तो इसलिए उसकी रेगुलर जो अपडेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है. Action taken by antivirus. Antivirus software takes three types of action whenever a virus is found. अगर कोई वायरस मिल जाता है तो तीन एक्शन ले सकता है: रिपेयर इट, डिलीट एंड क्वारंटाइन इट. रिपेयर इट में क्या होता है, द आइडेंटिफाइड वायरस गेट्स रिमूव फ्रॉम द इन्फेक्टेड फाइल. ये बेस्ट ऑप्शन होता है. रिपेयर मतलब कि उस वायरस को हटाओ और फाइल को रिपेयर कर दो. डिलीट में क्या होता है, द इन्फेक्टेड फाइल गेट्स डिलीटेड दिस along with the virus. This option is used if the virus cannot be separated from the data file. तुम्हारी फाइल और तुम्हारा जो वायरस है उनको हम डिलीट कर देंगे. ये ऑप्शन यूज होगा अगर वायरस को हम सेपरेट नहीं कर सकते फाइल से. नेक्स्ट है आपका क्वारंटाइन. व्हेन द एंटीवायरस प्रोग्राम इज नॉट श्योर वेदर फाइल इज इन्फेक्टेड और नॉट, इट सेपरेट्स आउट द फाइल सो दैट वायरस डज नॉट स्प्रेड. इट इज कॉल्ड क्वारंटाइनिंग. तो बेसिकली उस फाइल को सेपरेट कर देगा बाकी फाइलों से, क्योंकि अगर हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि उसमें वायरस है या नहीं है, तो उसको क्वारंटाइन बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर फायरवॉल. जैसे आपको एक एंटीवायरस है, उसी ढंग से जो नेक्स्ट है आपका वो है फायरवॉल. फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर by preventing unauthorized users from gaining access to it through network और internet. firewall क्या है, ये एक प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को unauthorized access से. It can be either hardware or software. It is implemented on gateway of a network and follows the specific rules defined by the user. Based on these rules, it controls the incoming and outgoing network ट्रैफिक. फायरवॉल आपका होता क्या है? ये पहली बात तो ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है. ये किसी भी आपका जो गेटवे होता है नेटवर्क, देखो आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, वो आपस में शेयरिंग कर सकते हैं. तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रूल डिफाइंड होते हैं. रूल ऐसे डिफाइंड होते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में अगर कोई नोन कुछ आप उसमें रूल बता देंगे कि ऐसे ऐसे एड्रेसेस से अगर आपका कंप्यूटर से फाइल आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर किसी अननोन सोर्स से आ रही है तो उसको एक्सेप्ट मत करो. तो इस ढंग के कुछ रूल्स होते हैं. अगर वो पर्टिकुलर जब भी कोई मैसेज आएगा, कोई भी डेटा आएगा, तो वो पहले चेक किया जाएगा. अगर वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका मैच कर रहा होगा तो उस पैकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो उस पैकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो फायरवॉल क्या करता है, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट इज योर इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. While transmitting
डेटा ओवर इंटरनेट यू मे लूज डेटा privacy. प्राइवेसी आप उसकी लूज कर सकते हो. तो यू कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम unauthorized access by using the technique called encryption. It is the process of converting your electronic data into a form that cannot be easily understood by anyone. हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो किसी को समझ ही नहीं आती. इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है जिसको हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं. सिफर टेक्स्ट कौन सा होता है? ये वो कन्वर्टेड टेक्स्ट होता है जो किसी को भी समझ में नहीं आता एक्सेप्ट द रिसीवर. टू रीड एन इनक्रिप्टेड मैसेज उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है उसी सॉफ्टवेयर से जो कि रिसीवर की साइड पे होगा. तो ये सेंडर और रिसीवर दोनों के साइड में एक सॉफ्टवेयर होता है. सेंडर की साइड में हम उसको इनकोड कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, और जो रिसीवर है उसको डिक्रिप्ट कर लेगा. दिस इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज GNU-PG और GPG कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट डेटा फाइल्स एंड ईमेल. नेक्स्ट आता है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम. इट इज द सेफेस्ट मेथड टू गिव ऑथराइजेशन राइट्स टू एन इंडिविजुअल. देखो ये ऑथराइजेशन राइट्स के लिए होता है. ये तो आपको पता ही है, आपके फ़ोन में जैसे फिंगर से या कई बार आईज से, है ना, फेस देख के रिकॉग्निशन से आपका फ़ोन ओपन होता है. तो वो ये इन बायोमेट्रिक्स अ पर्सन इज वेरीफाइड बाय द मीन्स ऑफ हिज यूनिक बायोलॉजिकल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स. ये आइडेंटिफाई करेगा उसकी रेटिनल स्कैन से, फिंगरप्रिंट से, वॉइस रिकॉग्निशन से. These characteristics of a person are saved in a database. When a person tries to access the system, the new data put by him is matched with the saved data. If verified by the unique identifier, the person is allowed to access the system. इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कई बार जैसे हम फिंगर की रिकॉग्निशन करते हैं तो पहली बार तो हमसे पूछता है ना कि भाई अपनी फिंगर लगा के दिखाओ, और फिर वो सेव हो जाता है कंप्यूटर में. अगली बार जब भी तुमको, यानी डेटाबेस में, अगली बार जब भी तुमको अपना ओपन करना होता है फ़ोन, तो आप अपनी उसी फिंगर को लगाते हैं. वो मैचिंग होती है कि जो पहले फिंगर तुमने बता रखी है कंप्यूटर को, क्या तुमने वही वाली फिंगर प्रेस किया है, क्या वो मैच कर रही है. अगर येस तो आपका फ़ोन ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है. अदरवाइज फ़ोन क्या होता है, लॉक ही रहता है. तो ये होती है आपकी बायोमेट्रिक्स, जिसके अंदर आप डेटाबेस की वैल्यू से अपनी जो न्यू वैल्यू है उसको मैच करके देखते हैं. नेक्स्ट इज अ पासवर्ड. अ पासवर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल दैट अ यूजर इज सपोज टू enter to gain access to the computer. It guarantees that the system is accessed only by the authorized users. To protect data and important information, strong password should be used. पासवर्ड भी हम अपने फ़ोन में लगाते हैं, हमें पता ही है कि हम कुछ डिजिट्स या स्पेशल सिंबल या करेक्टर डालते हैं. अगर वो आपके डेटाबेस से मैच हो जाता है तो आपका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, नहीं तो नहीं. सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि आप कुछ पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अगर ठीक पासवर्ड होगा तो आपका सिस्टम जो है वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं. तो उससे भी क्या होता है, आप ऑथराइज यूज़र को ही एक्सेस देते हैं, आपको इसकी गारंटी हो जाती है. Last is your backup. In computer technology, backup is the process of making duplicate copy of the data. अगर आप किसी की डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कॉपी बना रहे हो, तो वो बैकअप है. विच कैन बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा इन केस ऑफ लॉस ऑफ डेटा. अगर आपका डेटा किसी रीजन से लॉस हो जाता है तो आप बैकअप से उसको रिकवर कर सकते हो. These additional copies are called backup. Backup can also be used to restore the file that have been accidentally deleted or corrupted by a virus. अगर ये बेसिकली यूज होने के लिए होती है कि कोई फाइल अगर आपकी एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए या वायरस से करप्ट हो जाए, तो फिर आपको अपना डेटा, या आपका गलती से डिवाइस फॉर्मेट हो जाए, तो उन केसेस में आपको अगर अपना डेटा रिकवर करना है तो आप बैकअप की हेल्प से उसको रिकवर कर सकते हो. तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.